और इससे पहले आप लोगों के साथ में मैं ये आर्टिकल डिस्कस करूं, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और जो खासकर रेन फॉरेस्ट होते हैं अमेजन वगैरह, जिनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, अमेजन के फॉरेस्ट कहां पर पाए जाते हैं तो पता है ना, ये भी डाउट है किसी को। कली की पूंछ होती है, अगर छिपकली की पूंछ जो है वो टूटी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि छिपकली को नुकसान हो गया। छिपकली वो है बेसिकली नेचुरली ऐसी है, अपनी जान बचाने के लिए पूंछ छोड़कर चली जाती है। पहली स्टेटमेंट आप लोग को यहाँ पर ये देखने को मिली थी कि ये जो है हर्बीवोर आप लोग को मेरीन एनिमल देखने को मिलेंगे, पहली स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट में यहां पर ये बोला गया था ये फाउंड किए जाते हैं एंटायर कोस्टल जो बाउंड्री है इंडिया की, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, यानी कि पूरी कोस्टल बाउंड्री पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तीसरी स्टेटमेंट यहां पर ये देखने को मिल रही थी कि यहां पर इनको लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है शेड्यूल 1 के अंदर में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि यहां पर आप लोगों को 1972 का आप लोगों को देखने को मिलता है। और इससे पहले आप लोगों के साथ में मैं ये आर्टिकल डिस्कस करूं, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पर दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोग यहां पर इसको समझ सकें। और इस क्वेश्चन के अंदर में कई सारा टॉपिक आप लोग के इंक्लूड होते हुए नजर आएंगे, जिससे आप लोग सही तरीके से इसको अंडरस्टैंड करते हुए नजर आएंगे। यहां पर क्या बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में, अच्छा हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर यूपीएससी के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करते हो, स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चन डिस्कस कर दिया करो। मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो यूपीएससी के क्वेश्चन में से ही स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन आप लोगों के बहुत सारे बनते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यूपीएससी मदर ऑफ द ऑल एग्जाम है इंडिया के अंदर में, और सारे के सारे स्टेट पीसीएस यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की भी आप लोग तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी को आप लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहिए। स्टेट पीसीएस आप लोग के लिए ईजी होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, तो ये काम आप लोग यहाँ पर जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत फायदा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया कि जो प्लैनेट अर्थ है यहाँ पर, उससे रिलेटेड आप लोग के सामने स्टेटमेंट है और इन स्टेटमेंट को आप लोग यहाँ पर देखना है। बोला गया कि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं मोर ऑक्सीजन देन द जो प्रोड्यूस की जाती है ओशन के अंदर में, यानी कि जहां पर काफी ज्यादा बारिश आप लोग को देखने को मिलते हैं, जहां पर जो फॉरेस्ट होते हैं उस टाइम पर, तो वहां पर आप लोग को ज्यादा, आप लोग को देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात बोली गई है। यहाँ पर ये ऐसी स्टेटमेंट आती है ना तो आप लोग को लगता है कि यार हाँ इसी तरीके से कुछ होता होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जब आप लोग देखोगे तो आप लोग हैरान हो जाओगे। तो आप लोग को आंसर देना है यहाँ पर कि ओशन में से ज्यादा ऑक्सीजन निकल कर आती है या फिर पेड़ पौधों में ज्यादा ऑक्सीजन निकल कर आती है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और जिसको ये नहीं पता कि यार रेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, एक उदाहरण दे देता हूं, अमेजन के फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर मतलब ऐसे जहां पर अच्छी खासी बारिश होती है यहाँ पर, तो उस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर कोई बोले कि हाँ यार हमारे देश के अंदर भी कहीं ना कहीं रेन फॉरेस्ट होंगे, तो ये भी आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर, हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग को पता लगाना है कि कहाँ कहाँ पर रेन फॉरेस्ट आप लोग को देखने को मिलते हैं, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। एक तो हमारे देश के अंदर में वेस्टर्न घाट पर आप लोग को रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो रीजन आप लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा आप लोग जाओगे तो आसाम के अंदर में आप लोग को रेन फॉरेस्ट आप लोग यहाँ पर नजर आओगे। तो इसी के साथ में तीसरा आप लोग के रेन फॉरेस्ट जो है वो अंडमान निकोबार वाले रीजन में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अंडमान निकोबार, वेस्टर्न घाट और इसी के साथ में आसाम वाला रीजन नॉर्मली रेन फॉरेस्ट आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। और जो मैं आसाम बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आसान है, नॉर्थ ईस्ट आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली, क्योंकि वहां पर अच्छी खासी बारिश होती नजर आती है। तो ये रीजन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये एक तरीके से पर्टिकुलर ये रीजन है जहां पर आप लोग को रेन फॉरेस्ट आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कल को चलकर अगर क्वेश्चन पूछा जाए रेन फॉरेस्ट के बारे में, तो देश के अंदर में एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ पर पता हो जाना चाहिए। ठीक है, तो रेन फॉरेस्ट काफी डेंस फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, काफी अच्छे लेवल पर बारिश होती है वहां पर। और जो ट्री आप लोगों को देखने को मिलेंगे अच्छी खासी उनकी हाइट आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। तो यहाँ पर कई बार कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेते हैं कि हाँ ठीक है यार ये रेन फॉरेस्ट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप लोग बताओ यहाँ पर। तो एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो एक तो टॉपिक आप लोग का ये हो गया यहाँ पर रेन फॉरेस्ट के बारे में एक थोड़ा सा आइडिया हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पर चलता हूँ। नेक्स्ट बात की जा रही है, ये अभी इनका आंसर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो टेंशन मत लेना। जो मैरीन फोटो, जो आप लोगों के मैरीन जो फोटो प्लैंक्टन होते हैं, बोला गया कि एंड जो फोटोसिंथेटिक जो आप लोग यहाँ पर बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर बोला गया कि 50% वर्ल्ड की ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। तो ये इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में भी। बोला गया कि यहाँ पर वेल ऑक्सीजनेटेड जो सरफेस वाटर होता है वो कंटेन करता है सेवरल फोल्ड ऑफ हायर ऑक्सीजन देन द एटमोस्फेयर, यानी कि जो समुद्र का जो खासकर जो ओशन होता है, खासकर ओशन होता है, वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस का जो वाटर होता है समुद्र का, तो यहां पर बोला है कि उसमें काफी लार्ज स्केल पर ऑक्सीजन देखने को मिलती है एज कंपेयर टू जो हमारा जो एटमोस्फेयर होता है ना,
वातावरण होता है उसके कंपेयर में जब आप लोग यहां पर बात करते हो। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से यहां पर बातें की जा रही है। तो पहले मैं इसको आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं और फिर जब ये दिगोंग वाला आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो इसमें आप लोग और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, आप लोग बेसिक भी यहां पर समझ पाओगे फिर यहां पर। ठीक है, तो एक एक कर मैं आप लोगों से बातें करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ओशन होता है, ओशन के अंदर में आप लोग को यहां पर, जैसे आप लोग को यहां पर देखने को मिलेंगे फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं यहां पर। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं यहाँ पर ओशन के अंदर में, तो ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो जैसे जमीन के अंदर में आप लोग को ट्री देखने को मिलते हैं, ऐसे आप लोग को यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन देखने को मिलते हैं। यानी कि इनको आप लोग समुद्र के पेड़ पौधे बोल सकते हो, फाइटोप्लैंक्टन को समुद्र के पेड़ पौधे। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या हो गए, समुद्र के पेड़ पौधे हो गए। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, अगर आप लोगों से कोई पूछे बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की रिएक्शन आप लोग लिखो यहाँ पर। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर चीजों को लेकर चल रहे हो। तो प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन चाहिए मुझे आप लोगों से, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये आप लोग क्लास 9 10th में आप लोग पढ़ते हुए नजर आते हो। तो इस रिएक्शन को आप लोग याद कर लेना। जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलता है 6CO2 प्लस 6H2। इससे इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पास्ट में जिसकी कुछ हद नहीं है। तो जब इनको यहां पर लाइट मिलती है, इनके ऊपर में सूरज की रोशनी पड़ती है, तो लाइट एनर्जी आप लोग यहां पर याद रख सकते हो। तो फिर यहां पर तो पता ही है नॉर्मल है, हालांकि ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर यहां पर आप लोग का निकल कर आता है C6H12O6 आप लोगों को देखने को मिलता है। और प्लस क्या निकलता है, प्लस 6CO2, यहां पर 6O2 देखने को मिलेगा। तो मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का यह है कि आज की डेट में अगर कहीं पर आप लोग को ऑक्सीजन निकलती हुई नजर आ रही है और ग्लूकोज निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया है। उसको बनाने के लिए यहाँ पर पानी जो है वो आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो जब यहाँ पर अगर आप लोग आज की डेट में बोलेंगे जहां पर भी आप लोग को यहाँ पर ऑक्सीजन निकलती हुई नजर आ रही है, तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग के लिए अब मैं एक तरीके से दिमाग को खोल रहा हूं थोड़ा सा आप लोग को, तो ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर इन्होंने ये बोल दिया, अब तो इन्होंने स्टेटमेंट दे दी, आगे चलकर इस स्टेटमेंट को ये पलट भी सकते हैं, अभी बताऊंगा कैसे। अभी इन्होंने बता दिया कि रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है मोर ऑक्सीजन, यानी कि जो एक तरीके से जो रेन फॉरेस्ट है वो ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, अभी इन्होंने ये बता दिया। पर लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा जो ओशन है, ओशन में फाइटोप्लैंक्टन और जो साइनोबैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस करते हैं मोर देन 50 to 70% ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन। यानी कि आप लोग ये लगा के चलो कि यहाँ पर समुद्र के अंदर में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है वो लगभग 70% के करीब ऑक्सीजन आप लोगों को समुद्र के अंदर में प्रोड्यूस की जाती है। 50 से 70 बोलते हैं, हर जगह अलग अलग आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा। पर लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र के अंदर से निकल कर आती है एज कंपेयर टू, अगर कोई पूछे तो कि धरती पर पेड़ पौधे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अब आप लोग बोलोगे यार समुद्र के अंदर से ज्यादा ऑक्सीजन निकल कर आ रही है, तो यहां पर अब आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बनेगा, अब की बार तो उन्होंने ऐसा पूछ लिया, अब आप लोग के लिए ये रिएक्शन काम आती है, यहां पर जो बुद्धि का विकास करना है इसको कहते हैं। आगे चलकर उसके क्या करेंगे, वो स्टेटमेंट को पलट देंगे, क्या कहेंगे कि समुद्र जो है वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है। यहां पर ये स्टेटमेंट दे देंगे एज कंपेयर टू एटमोस्फेयर के। नॉर्मल सी बात है यार, जब सबसे ज्यादा समुद्र जो है वो यहां पर क्या कर रहा है, आप लोग के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया चाहिए, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया कंप्लीट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए यहां पर। तो कल को चलकर अगर वो यहां पर ये बोल दे कि समुद्र जो है वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर रहा है, तो ये भी कोई गलत स्टेटमेंट तो यहां पर होगी नहीं, अगर आप लोग यहां पर देखोगे। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना पड़ता है, यूपीएससी ऐसे आप लोग के दिमाग के साथ में खेलती है। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करना। आप लोग क्या करते हो, ऊपर से रट के चले जाते हो, क्या यार ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ठीक है इसके अंदर में ये होता है, उसका 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 मीनिंग नहीं समझते हो आप लोग, बेसिकली रिएक्शन का मतलब क्या है। तो अगर आप लोग उसका मतलब समझना स्टार्ट कर दोगे तो भाई किसी की हिम्मत है कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन गलत कर देगा यहां पर, कि भाई अगर आप लोगों ने समझ लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंज्यूम कर रहे हैं और साथ में ग्लूकोज और ये बना रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी का क्रिएशन हो रहा है यहाँ पर, तो आप लोग इस तरीके से इसको समझ लोगे तो फिर क्वेश्चन आप लोग का क्लियर होता हुआ नजर आएगा। और कम से कम ना होने भी 8 से 10 क्वेश्चन अकेले इस रिएक्शन से पास्ट में यूपीएससी ने प्रीलिम्स से पूछ रखे हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। तो रेन फॉरेस्ट ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है फोटो यहां पर बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन और साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। ये मिलाकर 50 से 70% अर्थ के ऊपर में जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और जो खासकर रेन फॉरेस्ट होते हैं अमेजन वगैरह, जिनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, अमेजन के फॉरेस्ट कहां पर पाए जाते हैं तो पता है ना, ये भी डाउट है किसी को। अमेजन के फॉरेस्ट याद रखना, ये आप लोग को देखने को मिलते हैं खासकर अगर आप लोग देखोगे ब्राजील के अंदर में,
तो अपने देश से उठाओ अपना हवाई जहाज, प्राइवेट जेट अपना, पहुंचो यहाँ पर ब्राजील। तो यहाँ पर अमेजन के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो अमेजन के फॉरेस्ट के अंदर में उनको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है। तो सोचो कि समुद्र जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो ओशन आर द प्राइमरी ऑक्सीजन सोर्स, नोट द फॉरेस्ट फॉर अर्थ। अगर कल को ये स्टेटमेंट लिख दे तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर, क्योंकि ये नॉर्मली कोई पढ़ता नहीं है, ना ही कोई पढ़ाता है। सब कहते हैं कि आप पेड़ ऑक्सीजन बना रहे हैं भाई साहब, पेड़ ये कर रहे हैं, पेड़ वो कर रहे हैं, पेड़ पेड़ चिल्लाते रहते हैं। पर लेकिन ओशन के अंदर में जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। और आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने रेगुलर द हिंदू डिस्कशन सुन रहे हैं, तो मैंने पूरी फूड चेन आप लोगों को बताई थी कि फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, इसके बाद में जू प्लैंक्टन आते हैं, इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली मछलियां आती हैं। और जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। जू प्लैंक्टन जो रहते हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर देखने को मिलेंगे, जो इनके ऊपर में डिपेंडेंट रहते हैं। और जो मछलियां रहती हैं, छोटी मछलियां और फिर बड़ी मछलियां देखने को मिलती हैं। ये पूरी की पूरी रिएक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी थी एग्जाम से पहले यहाँ पर। तो आप लोगों को बताया था कि मैंने काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है इनके द्वारा, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये समुद्र के पेड़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे, फाइटोप्लैंक्टन जैसे जमीन के ऊपर में पेड़ देखने को मिलते हैं। तो यहां से आप लोग यहां पर ये समझना पड़ेगा अगर चीजों को आप लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से चीजें लेकर चलो कॉन्सेप्ट को क्लियर करके। दूसरा यहां पर क्या है कि मैरीन जो फाइटोप्लैंक्टन है एंड द फोटो जो सिंथेटिक बैक्टीरिया है प्रोड्यूस करते हैं 50% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन। तो ये स्टेटमेंट मैंने अभी आप लोगों को बताई। तो याद रखना यहां पर इन्होंने नॉर्मली क्या लिख दिया, यहां पर इन्होंने लिख दिया यहां पर सिंथेटिक बैक्टीरिया। इसका नाम भी लिख लीजिए आप लोग ब्रैकेट में, कल को चलकर वो इसको ऐसे ना लिखकर वो लिख देगा साइनो बैक्टीरिया। तो कहीं इसके बराबर में आप लोग नोट्स में अपना साइनो बैक्टीरिया लिख लो, ठीक है, CYANO, साइनो, ठीक है, साइनो बैक्टीरिया, BACTRIA, ठीक है। तो साइनो बैक्टीरिया आप लोग यहां पर लिख लो। तो ये टोटल मिलाकर फाइटोप्लैंक्टन और साइनो बैक्टीरिया लिख लेना, फाइटोप्लैंक्टन प्लस साइनो बैक्टीरिया, ये 50 to 70% एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन यहां पर ये प्रोवाइड कराते हैं। और ये बकायदा नासा के द्वारा स्टडी की गई है और उसके द्वारा यहां पर ये फैक्ट दुनिया के सामने यहां पर रखा गया है। तो ये चीज आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। वेल ऑक्सीजनेटेड जो सरफेस है, यानी कि वेल ऑक्सीजनेटेड जो सरफेस वाटर यहां पर कंटेन करता है सेवरल फोल्ड हायर ऑक्सीजन देन द एटमॉस्फेयर। तो ये आप लोग यहां पर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। डिजोल्व ऑक्सीजन जो वाटर में आप लोगों को देखने को मिलती है वो मच लोअर देन जो है वो ऑक्सीजन इन एयर, यानी कि ऑक्सीजन जो एयर में ज्यादा देखने को मिलेगी, ना कि वाटर में। वाटर में जो डिजोल्व होती है वो आप लोगों को कम देखने को मिलेगी। तो वाटर होल्ड करता है लेस ऑक्सीजन, बिकॉज आप लोगों को वाटर जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पर लेस ऑक्सीजन होल्ड करता है। तो एटमोस्फेयर में आप लोगों को ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा दिखाई देगी। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो कल को चलकर इसको लेकर आप लोगों के माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रोड्यूस करता है, पर लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मम्मी पापा क्या करते हैं, आप लोगों के लिए खाना बनाते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप लोगों को पैसे देते हैं, पर अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो समुद्र के पानी के अंदर में उतनी ऑक्सीजन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी जितनी बाहर ऑक्सीजन आप लोगों को एटमोस्फेयर में देखने को मिल जाती है, पर लेकिन प्रोड्यूस जो होता है वो ओशन ज्यादा करता है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करना, ताकि आप लोग इसको भूलो ना यहाँ पर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ये आप लोग समझ सकते हैं। और रीजन क्या है यहाँ पर, क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है उसके अंदर में ऑक्सीजन की जो सोलेबिलिटी है वो लोअर देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू एटमोस्फेयर, यानी कि एयर में आप लोग यहाँ पर नजर आती है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इवन वेल ऑक्सीजनेटेड जो वाटर भी है उसके अंदर भी आप लोग को यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेगी, मतलब बहुत ही कम। आप लोग ये समझो, इनके द्वारा बोला गया कि 8 से 10 मिलीग्राम पर लीटर। आप लोग समझ लेना यहाँ पर कितनी कम है यहाँ पर, जबकि एटमोस्फेयर के अंदर में आप लोगों को लगभग देखने को मिलेगी 2 लाख बेसिकली 10,000 मिलीग्राम पर लीटर। आप लोगों को अगर ऑक्सीजन के अंदर में जाओगे, मतलब एटमोस्फेयर के अंदर एयर में जाओगे। अच्छा ये तो पता होगा ना कि जो एयर होती है उसके अंदर में ऑक्सीजन नहीं रहती है, ओनली एयर जो रहती है। एयर अगर आप लोग बात करते हो, जो आप लोग बोलते हैं ना कि हवा है, यहाँ पर एयर है। तो एयर जो होती है, एयर के अंदर में आप लोग को जो एटमोस्फेयर की जो एयर होती है उसके अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है, आप लोग को ये पता है कि एयर के अंदर में एटमोस्फेयर के अंदर में क्या क्या कंपोजिशन देखने को मिलते हैं। ये छोटी सी बात है, इसको आप लोग ध्यान रख लेना, क्योंकि कई सारे कंफ्यूज रहते हैं कि एयर ही आप लोग की ऑक्सीजन है। नहीं मुन्ना, ना मुन्ना ना, ऐसी बातें मत करना, ये गंदी बातें हैं। आप सबसे पहले तो ये पॉइंट आप लोग लिख लेना कहीं पर कोने में कि समुद्र के पानी के अंदर में 8 से लेकर 10 मिलीग्राम पर लीटर आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। और इसी के साथ में एटमॉस्फेयर में यहाँ पर 2,10,000 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी बेसिकली, अगर आप लोग जाओगे यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर में जो हवा होती है। और जो हवा होती है, अगर उसके बारे में अब मैं आप लोगों से बात करूं, अब हवा को आप लोग कैसे देखते हो, आप लोग बोलते हो यार ये एयर है, ठीक है, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर के अंदर में एयर है। इसके अंदर में 78% तो आप लोगों को अकेली नाइट्रोजन आप लोगों को देखने को मिल जाती है, आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन जो रहती है ओनली 21% ऑक्सीजन आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर इसके अंदर में,
ठीक है। बाकी की आप लोगों को पता है कई सारी, जैसे कि आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये एयर को कभी भी ऑक्सीजन के साथ में कंपेयर मत करना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। और ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं जब आप लोग यहाँ पर बेसिकली इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाले सेक्शन कवर करते हुए नजर आते हो। अब ये मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया आप लोगों के माइंड में, अब सारा टॉपिक कवर हो गया। तो ये स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर ये गलत हो गई, यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है यहाँ पर। तो ये आगे से क्वेश्चन अच्छे लेवल पर आप लोग का पूछा जाए तो आप लोग अब इसको घुमा फिरा कर कैसे भी पूछ ले, फूड चेन के बारे में बात कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर ले, तो अब आप लोगों को यहाँ पर याद रहेगा। अब इंपॉर्टेंट मैं क्या बताने वाला हूं, अब यहां पर इस आर्टिकल पर आते हैं। यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया कि कंजर्वेशन ऑफ द जो यहां पर सीड उगोंग है उनको हम लोग को करना पड़ेगा और टॉप प्रायोरिटी यहां पर होनी चाहिए। तो इसमें मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करूंगा, अब आप लोग इसको समझते हुए चलिएगा जिससे कि आप लोग चीजों को यहां पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आप लोगों के सामने यहां पर यही पता होना चाहिए कि जो यहां पर इन्होंने डुगोंग लिख दिया है इसका साइंटिफिक नाम क्या है। यहां पर इसको बेसिकली डुगोंग डुगोन बोला जाता है, साइंटिफिक नाम DUGO, अरे चल जा, NG। एक तो मेरा पेन ना ये 3 नहीं, वो मेरा पेन तो तू ले गई, वो 3 वाला पेन है, चलता नहीं कभी कभी यहाँ पर। डुगोंग, और इसी के साथ में नेक्स्ट इसी के सामने लिख देते हैं DUGON, डुगोंग डुगोन, ये इसका साइंटिफिक नेम है। यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर ये लिख दे या फिर कल को चलकर इसको सी काउ बोल दे, यानी कि समुद्र के अंदर में पाए जाने वाली गाय भी बोल देते हैं इसको काउ, ठीक है। समुद्र के अंदर में काउ भी आप लोग इसको बोल सकते हैं कल को चलकर अगर आप लोगों से पूछे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो होता है उसके अंदर में इसको वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है। वनरेबल कैटेगरी से आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हमारे देश के अंदर में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अंदर में इसको लिस्ट 1 में रखा गया, शेड्यूल 1 में। तो इसका मतलब प्रोटेक्शन अच्छी खासी मिलती है, अगर कोई बदतमीजी काटेगा तो उसको सजा प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। अब आप लोगों को ये पता है कि गाय जो है हमारी, गाय को अगर आप लोग कुछ मांस अंडा मछली खिलाओगे तो क्या खाएगी, क्या नहीं खाएगी। इसी तरीके से आप लोग यहां पर अपनी काऊ के साथ में कंपेयर कर लेना कि ये भी आप लोग को हर्बीवोर देखने को मिलती है। यानी कि अगर कोई आप लोगों से पूछे ये जो काऊ कैसी है, ये शाकाहारी है, यहाँ पर समुद्र के अंदर में पाई जाती है, तो ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये हर्बीवोर है, तो यहाँ पर ये क्या खाती है, तो समुद्र के अंदर में जो बेसिकली घास पाई जाती है उस घास को ये खाती हुई नजर आती है। अब जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यही इंपॉर्टेंट बातें यहां पर आप लोगों को समझनी है, क्यों इनके कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं और क्यों यहां पर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर मैं जो यूपीएससी के प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसके साथ भी आप लोगों को कनेक्ट करता हूं, यहाँ पर नजर आऊंगा, जिससे आप लोग चीजों को यहाँ पर अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। आप लोग अगर गांव से आते हैं तो एक घास होता है जिसको बरसिम बोलते हैं, बरसिम या फिर बरसी आप लोगों ने सुना होगा। नॉर्मली जो बरसी होती है उसको आप लोग काटते हैं, तो यहाँ पर जैसे एक खेत होता है, मुझे अभी भी याद है जैसे एक खेत होता है, हम काटा करते थे बरसी यहाँ से। तो ये खेत होता है, यहाँ पर मान लीजिए इसमें पूरे बरसी है, तो यहाँ से बरसी काटेंगे तो यहाँ पर बरसी छोटी छोटी होगी, फिर वहां पर आप लोग देखने को मिलेगा बरसी काटते हुए यहाँ तक चले जाते थे। तो जब यहाँ आ गए बरसी काटते काटते, तो फिर से बरसी इधर से जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। यानी कि जब एंड तक हम लोग आते हैं ना, तो यहाँ पर इधर से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है फिर यहाँ पर। तो यानी कि जितना काटते जाओगे उतना बढ़ते जाएंगे। जैसे छिपकली की पूंछ होती है, अगर छिपकली की पूंछ जो है वो टूटी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि छिपकली को नुकसान हो गया। छिपकली वो है बेसिकली नेचुरली ऐसी है, अपनी जान बचाने के लिए पूंछ छोड़कर चली जाती है और वो पूंछ हिलती रहती है यहाँ पर, तो अपने आप निकल आती है फिर नई पूंछ छिपकली की, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। तो बरसिंग भी ऐसी है यहाँ पर। तो ये जो सी दिगोंग है यहाँ पर, ये क्या करते हैं, ये घास खाता है बेसिकली किसके अंदर में, ये अगर आप लोग ओशन के अंदर की घास के बारे में बात करेंगे, और ये जो घास होता है सी दिगोंग इसको यहाँ पर खाता है, और इसी घास को खाने की वजह से यहाँ पर बेसिकली ये एक शाकाहारी देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये इसको खाता है तो खाने के बाद में इसको ऊपर से कट करता है, तो ये घास फिर से बढ़ती है, फिर कट करता है, फिर से बढ़ती है, तो ऐसे चलती रहती है। आप लोग ऐसे सोचो अगर ये खाएगा नहीं तो जिन्हें जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार ये बोला था कि हमारे बाल निकलते हैं सर में, कि दो दो मुंहे बाल हो गए हैं, इनको कटवा देते हैं, ठीक है। तो अगर ये खाएगा नहीं तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी, ये घास जो है वो खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये इसको खाता रहता है तो नहीं चलती रहती है, खाता रहता है तो नहीं चलती रहती है। इस तरीके से यहाँ पर ये एक तरीके का इन्वायरमेंट जो है समुद्र के अंदर में उसको मेंटेन रखने का काम आप लोगों को यहाँ पर करने को देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये जो घास होती है इसमें काफी लो न्यूट्रिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसलिए एक दिन में ये यहाँ पर 20 से लेके 30 टन पर डे ये आप लोगों को यहाँ पर घास जो है वो खाता हुआ नजर आता है। यहाँ पर ये सी डुगोंग जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यानी कि काफी बड़ा रोल प्ले करता हुआ यहाँ पर नजर आता है।
जो कि आप लोग यहाँ पर इसको याद रखिएगा। और सी ग्रास जो है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर अभी समुद्र के अंदर में से ऑक्सीजन निकल कर आ रही है, तो काफी लार्ज स्केल पर इकोसिस्टम को मेंटेन रखा जाता है। और खासकर इसके अंदर में कई बार आप लोग को फिश टर्टल जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और कई बार तो यहाँ पर जैसे अभी आप लोग एक बात समझिए, जैसे कि यहाँ पर ये घास कट रही है फिर से आ रही है, जैसे मैंने बताया हम लोग बरसिम काटा करते थे, तो कल को चलकर अगर आप लोग को यहाँ पर कोई वर्ड लिख दे कि भाई साहब फार्मर ऑफ द सी कौन है, ठीक है, तो ये घास काट रहा है यहाँ पर, तो आप लोग याद रख सकते हैं घास ही तो काट रहे हैं ना एक तरीके से, सी काउ जो होगी यहाँ पर। तो कल को कोई लिखते हैं यहाँ पे फार्मर ऑफ द सी, तो ये वर्ड आप लोग स्टार लगाकर लिख लेना, क्योंकि इंटरेस्टिंग शब्द है। आप लोगों को दे देंगे कछुआ, मछली, नील व्हेल, पता नहीं क्या क्या लिख देंगे वहां पर, आप लोगों को लगे यार ये पता नहीं क्या आ गया। तो फार्मर ऑफ द सी भी बोल सकते हैं कल को चलकर आप लोगों को, तो ये पॉइंट आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सी ग्रास बोल दे या फिर फार्मर ऑफ द सी बोल दे, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टर्म है, सी काउ बोल दिया मैंने, डुगोंग डुगोन बोल दिया यहाँ पर, इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली फार्मर ऑफ द सी बोल दिया। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट आप लोग के माइंड में बिल्कुल क्लियर रहेंगे। तो अभी यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि तो बात पढ़ ली वीर भाई हमने, अभी यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं, क्यों बातें कर रहे हैं इनको कंजर्वेशन के बारे में कि इनको हम लोग को कंजर्व करना चाहिए। और यहाँ पर अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात मैं और बताऊंगा, अभी वो भी आप लोग को नॉर्मली आर्टिकल में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मेरा एनालिसिस है। जब मैंने यहाँ पर वो आप लोग को क्या नाम है कोरल रीफ पढ़ाया था, उसके साथ में भी सी ग्रास को मैं कंपेयर करूंगा, तो और अच्छे से आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आएगी और कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से यहाँ पर पढ़ते हुए नजर आएंगे। अभी दिक्कत क्या हो रही है, सी ग्रास जो है खासकर ये आज की डेट में कहीं ना कहीं अगर ये नहीं खाएगा तो दिक्कत होती नजर आएगी, और सी डोगों की संख्या अगर कम हो जाती है तो समस्या देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ी अभी आप लोगों ने देखा केरला के बीच के ऊपर में ऑयल स्पिल हो गया, तो यहाँ पर अगर समुद्र के अंदर में कोई भी ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है तो पोल्यूशन फैलता हुआ नजर आता है, तो उसकी वजह से इनकी जान जाती है। हम लोग आज की डेट में जगह जगह पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े पोर्ट बना रहे हैं आज की डेट में, ठीक है, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से पानी का जो टेम्परेचर भी आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आज की डेट में हम लोग जिस तरीके से फिशिंग प्रैक्टिस करते हैं, आप लोगों को पता है ट्रोलर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो जब ट्रोलर लेकर जाते हैं जमीन में से खींचते हुए, वो ट्रोलर नहीं रहते हैं आप लोगों को मैंने दिखाया भी था, इस तरीके के रहते हैं ट्रोलर, और यहाँ पर रस्सी बड़ी रहती है, ऊपर जहाज रहते हैं, यहाँ पर जहाज के साथ में खींचे रहते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और खींचते हुए जाते हैं इस तरीके से। तो इसके अंदर में मछली वगैरह, घास वगैरह, ये सारा चीजें ये भी बर्बाद होता हुआ नजर आता है, और सी डुगोंग पर भी यहाँ पर इसकी वजह से इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। तो ये समझ सकते हैं यहाँ पर, तो गलत तरीके से फिशिंग प्रैक्टिस यहाँ पर होती है, तो ये समझ सकते हैं यहाँ पर। और खासकर हमारे देश के अंदर में अगर देखोगे तो इनलीगल हंटिंग, पोचिंग भी इनकी होती नजर आती है, खासकर अंडमान निकोबार वाले आइलैंड के साथ में। और समुद्र के अंदर में जैसे आप लोगों ने कई बार पिक्चर देखी होगी कि ऊपर ऊपर कितने हवाई जहाज उड़ते हैं आज की डेट में, तो कई बार पिक्चर दिखाई जाती है, तारे तारे दिखाई देते हैं, कितने हवाई जहाज उड़ रहे हैं। ऐसे ही आज की डेट में अगर पानी के अंदर में देखोगे दुनिया भर के हवाई जहाज आप लोगों को चलते हुए नजर आते हैं, तो उसके चक्कर में काफी ज्यादा समस्याएं आप लोगों को देखने को मिलती है पानी के अंदर में जब आप लोग बात करते हो। तो इसकी वजह कई बार ये उसकी वजह से भी ये इंजर्ड होती नजर आती है और इनकी जान जाती हुई नजर आती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोग यहाँ पर समझिएगा, जो कि कहीं ना कहीं आर्टिकल में नहीं है पर लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और क्वेश्चन भी आप लोगों से बनता हुआ नजर आएगा। आप लोगों को मैंने जब कोरल रीफ पढ़ाया था तो मैंने ये पढ़ाया था कि कोरल रीफ भारत के अंदर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और मैंने ये पढ़ा था कि कोरल रीफ आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सी दुगोंग जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये इस वाले रीजन में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, अगर कोई यहाँ पर बोल दे एग्जैक्टली यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को ऊपर से पानी रिवर का आता हुआ नजर आता है, तो उसके चक्कर में यहाँ पर जो इस तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए इनको सी दुगों को, वो नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर इनको इन्वायरमेंट जो मिलता है ये गल्फ ऑफ मन्नार वाले रीजन में देखने को मिलता है। लिख लेना इनको, बकायदा स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि सारे कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं इंडिया के अंदर में, तो नहीं पाए जाते हैं। ऐसे ही कोरल रीफ के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि नहीं यार पाए जाते होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग ध्यान रखना, जैसे कोरल रीफ भी आप लोग को यहाँ पर देखने को नहीं मिलते, ये मैंने कोरल रीफ पढ़ाते हुए आप लोगों को बताया था। ऐसे ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। एक तो आप लोगों को यहाँ पर पाया जाता है गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर में, पाक बे के अंदर में। दूसरा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर अंडमान एंड निकोबार के अंदर में, और यहाँ पर कच्छ वाले रीजन में यहाँ पर जो आप लोग को सी दुगोंग देखने को मिलते हैं। लगभग 70 साल तक आप लोग यहाँ पर इनकी जो है लाइफ देखने को मिल जाती है यहाँ पर। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने हैं। देखो जो भी पढ़ना है ना उसको अच्छे से पढ़ना है, अगर नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगी। अब भारत के अंदर में इनको कंजर्व करने की जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना है इसके बारे में, कि भारत के अंदर में इनके कंजर्वेशन के प्रोग्राम आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। तो इसलिए कंजर्वेशन को और अच्छे लेवल पर लेकर चलने की बात की जा रही है। हमारे देश के अंदर में दुगोंग कंजर्वेशन आप लोग को रिजर्व देखने को मिलेगा। 2022 में ये स्टार्ट किया गया था यहाँ पर, और पाक बे तमिलनाडु के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तमिलनाडु और यहाँ पर OMCR फाउंडेशन ये मिलकर काम करते हैं इनको कंजर्व करने के लिए। और इंटरनेशनल लेवल पर भी जब आप लोग जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों ने कई बार सुना होगा CMS के बारे में, लिख लेना इसको यहाँ पर। इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज, यानी कि समुद्र के अंदर में अगर ये मछलियां ऐसे तो नहीं एक जगह रहेंगी, यहाँ पर इधर उधर घूमती रहती हैं यहाँ पर, तो इनको माइग्रेटेड बोलते हैं आप लोग यहाँ पर। तो इंडिया ने भी यहाँ पर इसको साइन किया था, तो इंडिया सिग्नेटरी है इसका। तो अगर दुनिया में कोई भी ऐसी चीजें होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया भी काम कर सकता है। और इसी के साथ में दुगोंग यहाँ पर MOU आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये 2008 का है, जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर इसके बारे में पूछे जा सकता है, ठीक है। तो फिर से कह रहा हूं मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कल को चलकर कि कहां कहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये वहीं पर देखने को मिलेगा जहां पर सी ग्रास पाई जाती है। तो कल को चलकर क्वेश्चन ये पूछ ले कि सी ग्रास कहां कहां पर पाई जाती है, तो आप लोग ये बोलोगे कि यार दुगोंग के बारे में पता है, सी ग्रास के बारे में पता नहीं है। तो ये तो बच्चों वाली बात होगी ना। तो जहां पर दुगोंग देखने को मिलेगा वहीं पर आप लोगों को सी ग्रास भी देखने को मिलेगा, तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है आपस में, इसीलिए मैं आप लोग यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, अंडमान निकोबार वाला रीजन हो गया, ये गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात वाला, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश, यहाँ इन रीजन के अंदर में आप लोगों को सी ग्रास नॉर्मली देखने को मिल जाती है। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। तो कंजर्वेशन के बारे में यहाँ पर बात की जाती है ताकि चीजों को सिस्टमेटिक वे में हम लोग लेकर चल सके। तो कल को अगर इनको चीजों को सुधारना है तो जो उल्टी सीधी मछली की प्रैक्टिस करते हैं वो हम लोग को रोकनी पड़ेगी। खासकर समुद्र के अंदर में आप लोगों को पता है किस तरीके से हम लोग आज के डेट में जो चीजें कर रहे हैं वो समझना पड़ेगा। तो इंडिया जो है कंजर्वेशन करने में पूरा आगे है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। सी ग्रास के बारे में अगर आप लोगों से पूछो, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी आप लोगों के सामने, यहाँ पर क्वेश्चन में लेकिन आया, ये वाला क्वेश्चन तो मैं लेकर आ गया, पर लेकिन हाँ वो वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्टेटमेंट क्या थी, आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहली स्टेटमेंट आप लोग को यहाँ पर ये देखने को मिली थी कि ये जो है हर्बीवोर आप लोग को मेरीन एनिमल देखने को मिलेंगे, पहली स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में यहाँ पर ये बोला गया था ये फाउंड किए जाते हैं एंटायर कोस्टल जो बाउंड्री है इंडिया की, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, यानी कि पूरी कोस्टल बाउंड्री पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तीसरी स्टेटमेंट यहां पर ये देखने को मिल रही थी कि यहां पर इनको लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है शेड्यूल 1 के अंदर में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि यहां पर आप लोगों को 1972 का आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों को सही देखने को मिल रही है, तो 1 एंड 2 या 2 या फिर 1 एंड 3 या फिर 3 ओनली। तो सही आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से ये आप लोगों को बताना है। यही मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोगों को देखने को मिलेगा एंटायर कोस्टल बाउंड्री पर, आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसलिए आप लोग यहां पर कनेक्ट करना कि आप लोग को गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ और यहां पर अंडमान एंड निकोबार वाले रीजन में आप लोगों को नजर आएगा, एंटायर कोस्टल बाउंड्री पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। और प्रोटेक्शन तो आप लोगों को यहां पर पता ही है इसका, तो यानी कि आप लोग की जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आप लोग की इनकरेक्ट होगी। तो आंसर क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अगर आप लोग देखोगे तो सी आंसर है, यानी कि 1 एंड 3 आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी आप लोगों से पूछ चुकी है। तो मैंने क्या कर दिया अब यहाँ पर, मैंने कितने टॉपिक कवर कर दिया, अब आप लोग यहाँ पर ये देखो, मैंने आप लोगों को यहाँ पर सी दुगोंग के बारे में बता दिया पूरा का पूरा, सी ग्रास के बारे में आप लोगों को बता दिया पूरा का पूरा। ये तो बेसिक टॉपिक हो गए कि कहां कहां पर है, कैसे कैसे है, पूरा माइंड में आप लोगों को क्लियर हो गया। साथ ही साथ में मैंने ओशन के अंदर में सिस्टम क्या है मैंने पढ़ा दिया, रेन जो फॉरेस्ट जो है वो पढ़ा दिया। आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कहां से ज्यादा ऑक्सीजन निकल कर आते हैं वो पढ़ा दिया। इसी के साथ में कितनी है थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को, ये पढ़ा दिया। साथ ही साथ में मैंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक भी आप लोग का रिवीजन करा दिया, इसके लिए भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। और इसी के साथ में थोड़ा सा कोरल रीफ का भी आइडिया दे दिया कि कोरल रीफ कहां कहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, कहां कहां पर आप लोगों को नहीं पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। और एटमोस्फेयर के अंदर में क्या क्या पाया जाता है उसका भी रिवीजन करा दिया। तो टॉपिक को अगर आप लोग करने बैठोगे ना सिस्टमेटिक वे में, तो आप लोग कई सारे डायमेंशन में उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, और वो फिर एक टॉपिक नहीं रह जाता है। आप लोग 5-6 टॉपिक अब यहाँ पर रिकॉल हो गए। तो आशा करता हूं कि ये एक बेहतरीन टॉपिक आप लोग की समझ में आ गया होगा। क्या कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ पर है तो आप लोग बताइए, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। आज की डेट में ये एक पूरा टॉपिक आप लोग का कवर हो जाता है। मजा आया कि नहीं आया पहले ही बताइए, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, फीडबैक आप लोग दे दिया करो यार, थोड़ा सा पानी पी लो। आप लोग भी पानी पी लेना, ठीक है ना, ओके। पानी पी लिया करो, पर फीडबैक दे दिया करो, शर्माया मत करो। जिसने करी श्रम उसका फुट्टे गरम। फीडबैक देने के दो तरीके होते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हो, फिर डिसलाइक कर सकते हो। डिसलाइक करो तो कमेंट बॉक्स में बता देना डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में मैं उसको इंप्रूव कर लूँ, ठीक है। तो छोटा सा काम रहता है। इसी के साथ में अगर आप लोग सीरियस तरीके से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के सामने SLV क्लासेस हैं, इनको जाकर आप लोग ले सकते हैं। NCERT क्लासेस हैं पूरी डिटेल में, बैकग्राउंड
इंफॉर्मेशन के साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर हिंदी में है कि इंग्लिश में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है। दूसरा आप लोग के साथ में टेस्ट भी है, अगर एनसीईआरटी पढ़ो तो साथ में टेस्ट भी लगाना है। तो यानी कि कई सारे एग्जाम तो आप लोग यहाँ पर ओनली एनसीईआरटी से क्लियर कर सकते हो। इतना डिटेल में सारी क्लासेस है यहाँ पर, और वो भी प्रैक्टिस के साथ में 130 टेस्ट प्रैक्टिस है यहाँ पर, तो इनको आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। बाकी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी क्लासेस और सी सेट और वो तो सब चीजें आप लोग यही हैं। अगर आप लोग रियलिटी में सीरियस हैं तो इनको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट आप लोग यूज कर लेना, लैपटॉप में वेबसाइट यूज कर ले करो और वैसे एप्लीकेशन आप लोग कनेक्ट कर ले करो। ठीक है।